आज हम जानेंगे माँ धूमावती के बारे में। उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ, आप उसका उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखें। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो अब शुरू करते हैं। सनातन धर्म में आदि शक्ति माँ दुर्गा के अनेक स्वरूप वर्णित हैं। इन्हीं स्वरूपों में से एक है माँ धूमावती, जो महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या कही जाती हैं। जहाँ अन्य देवियाँ सौंदर्य, करुणा, ऐश्वर्य और तेज की प्रतीक मानी जाती हैं, वही माँ धूमावती का स्वरूप अद्वितीय, रहस्यमयी और गूढ़ है। वे विधवा, वृद्धा और निराकार रूप में जानी जाती हैं। उनका दर्शन हमें जीवन के उस पक्ष की ओर ले जाता है जिसे हम प्रायः टालते हैं, वियोग, दुख, शून्यता और मृत्यु का सत्य। माँ धूमावती का स्वरूप जीवन की वास्तविकताओं का बोध कराता है और साधक को वैराग्य तथा मोक्ष की ओर प्रेरित करता है। धूमावती का नाम ही उनके स्वरूप का रहस्य प्रकट करता है। धूम अर्थात धुआं और अवती अर्थात आच्छादित करने वाली, अर्थात वे देवी जो धुएं के समान संसार को ढक लेती हैं और जिनका स्वरूप माया जगत की क्षण भंगुरता को दिखाता है। शास्त्रों में उनके स्वरूप का वर्णन इस प्रकार मिलता है। वे वृद्धा, काले वस्त्रों से आवृत, अस्त व्यस्त केशों वाली हैं। उनका वाहन कौवा है, जो अपशगुन और मृत्यु का द्योतक माना गया है। वे बिना श्रृंगार, बिना आभूषण और बिना सहचर के दिखाई देती हैं। उनके दांत बड़े बड़े हैं और मुख में सूखापन है। वे हाथ में झंडा, झोला, खोपड़ी या झाड़ू धारण करती हैं। यह स्वरूप किसी प्रकार का भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के अंतिम सत्य को उजागर करने के लिए है। माँ धूमावती का स्वरूप हमें यह समझाता है कि सुंदरता, जवानी, ऐश्वर्य और रिश्ते सब क्षणिक है। पुराणों के अनुसार धूमावती का प्राकट्य देवी सती से हुआ। एक कथा के अनुसार एक बार माता सती को बहुत भूख लगी। उन्होंने भगवान शिव से भोजन मांगा। भगवान शिव ने कहा कि अभी उचित समय नहीं है। सती भूख से व्याकुल हो उठी और उन्होंने क्रोधवश स्वयं भगवान शिव को ही निगल लिया। परंतु भीतर प्रवेश करते ही शिव ने त्रिशूल से उनका उदर चीरकर बाहर आ गए। इस घटना के पश्चात सती का रूप धूम्र यानी धुएं के समान काला और भयानक हो गया। तभी से वे धूमावती कहलाईं। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब माता सती ने योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग किया, तब उस अग्नि से जो धुआं निकला वही धूमावती का स्वरूप बना। इस कारण उन्हें अग्नि और धूम्र से उत्पन्न माना जाता है। माँ धूमावती इस 10 महाविद्याओं में से 7वें स्थान पर आती हैं। महाविद्याओं का स्वरूप मुख्यतः तांत्रिक साधना से जुड़ा है, जहाँ महाविद्याओं का आरंभ माँ काली से होता है और समापन माँ कमला यानी लक्ष्मी पर होता है। वहीं धूमावती बीच का वह रहस्यमय मार्ग है जो वैराग्य और निर्वाण की ओर ले जाता है। अन्य महाविद्याओं का स्वरूप सौंदर्यपूर्ण है, किंतु धूमावती का स्वरूप जीवन की कटु सच्चाई का प्रतीक है। इसलिए वे विधवा महाविद्या कहलाती हैं। माँ धूमावती का स्वरूप गहन आध्यात्मिक रहस्यों से भरा हुआ है। जैसे कि विधवा का स्वरूप, संसार में सबका अंत होता है, न कोई संबंधी स्थायी है न कोई बंधन। धूमावती इस सत्य का प्रतीक है। धुआं कभी स्थिर नहीं रहता, वह अस्पष्ट और अनिश्चित होता है। यह संसार भी वैसा ही है, अनिश्चित और अस्थायी। कौवा वाहन, कौवा मृत्यु, अपशगुन और पितृलोक का घोतक है। यह दर्शाता है कि जीवन क्षणिक है और अंत मृत्यु ही है। रूपहीनता, उनका बिना श्रृंगार और बिना आभूषण का स्वरूप हमें यह दिखाता है कि बाहरी सुंदरता मात्र छलावा है, वास्तविक सत्य आत्मा है। माँ धूमावती की उपासना सामान्य जनों के लिए नहीं, बल्कि साधकों और तांत्रिकों के लिए विशेष फलदायी मानी जाती है। इनकी पूजा प्रायः
एकांत, शमशान या निर्जन स्थलों में की जाती है। साधक धूमावती मंत्र ओम धूम धूम धूमावत्यै नमः का जाप करता है। धूमावती का स्वरूप भयावह होने के कारण उनकी पूजा में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। कहा जाता है कि वे साधक को तत्काल परिणाम देती हैं, चाहे वह कल्याणकारी हो या विनाशकारी। पूजा का महत्व। वैराग्य की प्राप्ति। साधक सांसारिक मोह माया से विरक्त होकर परमात्मा की ओर अग्रसर होता है। दूसरा, दुश्मनों पर विजय। तंत्र साधना में माँ धूमावती की आराधना शत्रुनाश और दुष्ट शक्तियों से रक्षा के लिए की जाती है। तीसरा, भ्रम और दुख से मुक्ति। उनका ध्यान साधक को नकारात्मक से मुक्त कराता है और जीवन का यथार्थ दिखाता है। चौथा, मोक्ष का मार्ग। वे जीवित की अस्थिरता का बोध कराकर साधक को आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाती हैं। धूमावती तंत्र की देवी मानी जाती हैं। तांत्रिक उन्हें इसलिए पूजते हैं क्योंकि वे रात्रि, शमशान और रहस्य से जुड़ी हैं। उनकी कृपा से साधक गुप्त विद्याओं, सिद्धियों और अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करता है, किंतु उनका आशीर्वाद तभी मिलता है जब साधक निडर और निस्वार्थ होकर उनका ध्यान करता है। माँ धूमावती केवल भय और मृत्यु का प्रतीक नहीं है, बल्कि गहन आध्यात्मिक संदेश देती हैं, जैसे कि क्षण भंगुरता का बोध। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। वैराग्य का मार्ग। मोह माया छोड़ो और आत्मा को पहचानो। असत्य का त्याग। दिखावे और बाहरी सुंदरता की बजाय सत्य और आत्मज्ञान को अपनाओ। मृत्यु को स्वीकारो। मृत्यु अंत नहीं बल्कि नई यात्रा की शुरुआत है। माँ धूमावती की कथा हमें यह सिखाती है कि भूख, वासना, क्रोध और मोह मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं। जब सती ने भूख में शिव को निगलने का प्रयास किया, तब वही भूख धूमावती रूप में प्रकट हुई। अतः धूमावती हमें यह चेतावनी देती हैं कि असीम इच्छाएं ही जीवन में दुख और अशांति का कारण है। माँ धूमावती महाविद्याओं में एक विशेष और अद्वितीय स्थान रखती हैं। उनका स्वरूप भले ही भयावह प्रतीत हो, किंतु उनके भीतर गहन आध्यात्मिक रहस्य छुपी है। वे हमें जीवन की सच्चाई, मृत्यु, वियोग और शून्यता का बोध कराती हैं। धूमावती की साधना से साधक वैराग्य, आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। वे हमें यह सिखाती है कि इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं, सब क्षणभंगुर है। वास्तविकता को स्वीकार कर ही मनुष्य शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार माँ धूमावती का स्वरूप सनातन ज्ञान की उस धारा का प्रतीक है जो साधक को अज्ञान से ज्ञान की ओर, मोह से मुक्ति की ओर ले जाता है। धन्यवाद।